हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग एफए फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 ए स्टार्टर started a business with goods of the value ₹30,000। गुड्स की वैल्यू क्या है 30,000। तो ये एक तो डबल एंट्री है हर चीज़ की। तो इसका एक जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग, गुड्स से रिलेटेड है बिकॉज। दूसरा है कैश में जाएगा, ओके कैश के अकाउंट में जाएगा 15,000। ये तो एक एक ये हो गया अपना पोस्टिंग। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल है ये, ओके दोनों को ऐड करके कैपिटल में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। ही डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट other than the cash book. During the year ended 31st December 2013, the following information is available from the cash book। ये हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है, देखते क्या है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हम लोगों ने कलेक्ट किया है। एक तो डेटर्स के अकाउंट में जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा कैश के अकाउंट में। कैश सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स साइड एंड कैश में। परचेज ऑफ मोटर कार कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा एंड कैश अकाउंट में। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट किया है। सप्लायर किससे रिलेट करता है, हमारे किससे रिलेट करता है, क्रेडिटर्स से। ओके सो एक जगह क्रेडिटर के अकाउंट में, दूसरा जाएगा किधर, कैश अकाउंट में। कैश परचेज सेम ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैश अकाउंट। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड कहाँ पे जाएगा, कैश अकाउंट में। ड्राइंग है हम लोग का, ये कहाँ जाएगा हमारा कैश अकाउंट में एंड एक जगह लाइबिलिटी साइड। ये हमारा ड्राइंग्स हो गया। अब क्या दिया हुआ है, हिज अदर असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन 31st December 2013 वह क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर हमारे कौन है, डेटर्स हमारे कस्टमर है। ओके नेक्स्ट ये क्या बोला है, लास्ट है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ये क्या एंडिंग है, क्लोजिंग है ये सब हमारा। ओके कंफ्यूज करने के लिए सब दिया हुआ है ऐसे, बट सिंपल में क्या है, ये हमारे सारे क्लोजिंग्स हैं। तो ये डेटर का क्लोजिंग है, ये क्रेडिटर का क्लोजिंग है एंड ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर। अब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर ऑन अप्रूवल। इसका क्या करने का है, एक्चुअली में ये दोनों हमारे क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जाएगा असेट में, ये सब की। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ए स्टार्टर ड्यूरिंग द ईयर। ऑल्सो ड्रॉ अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2013। इधर मैंने पूरा प्रिपेयर करके रख दिया अपना फॉर्मेट। ओके आप लोग दिखाई दे रहे हैं। सब हम सिर्फ पोस्टिंग करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको पूरा होने के बाद वापस एक बार पूरा फुल स्क्रीन में पूरी बुक दिखा दूंगी। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक ओनली गुड्स से रिलेटेड विच इज़ 30,000 आउटर कॉलम। ठीक ये एक हो गया। कैश से रिलेटेड 15,000, तो यहाँ पे टू कैपिटल कितना है, 15,000 है, 15,000। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारी लाइबिलिटी साइड, कैपिटल। टोटल प्लस होगा कितना है, 30 + 15 45,000 इनर कॉलम। ओके अब यहाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमने कलेक्ट किया है। एक तो जाएगा यहाँ पर 2 डेटर्स अकाउंट, जिसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसका अकाउंट लिखना चाहिए। ओके 1 लाख। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा जाएगा कहाँ पे जाएगा, डेटर्स का अकाउंट में जाएगा। डेटर्स का अकाउंट में कहाँ जाएगा, इधर डेबिट है रिसिप्ट साइड, क्योंकि रिसीव किया था, कैश रिसीव हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। ओके अमाउंट क्या है अपना 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स, यहाँ पे आएगा
बाय सेल्स। ओके, ये क्या दिया अपना कैश में है, इसको नीचे लिखते हैं। ओके, ये हेडिंग हो गया। ये एक हुआ कैश वाला, अमाउंट है 60,000। ओके, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा टू कैश सेल्स 60,000 कैश में, बिकॉज नाउ अब क्या है हमारा परचेज ऑफ मोटर कार यहाँ पे जाएगा मोटर कार। इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम लोग आउटर कॉलम लिखेंगे 40,000 है फाइनल अमाउंट। एक जाएगा यहाँ पे परचेज किया है बाय मोटर कार 40,000। ओके, ना उसके बाद क्या बोला हम लोग को, पेमेंट टू सप्लायर को पेमेंट किया हुआ है तो यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स। सप्लायर हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट है 55,000। ओके, यहाँ पे गया ये डेबिट साइड मीन्स पेमेंट साइड, और यहाँ पे आएगा सॉरी ये क्रेडिट साइड था विच इज़ पेमेंट, और ये हमारा डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 55,000 ना। उसके बाद क्या है अब हमारे पास कैश में परचेस किया है, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेसेस, पहला वाला हमारा कैश में है। ओके, ये कैश वाला अमाउंट कितना है 25,000, सो यहाँ पे 25,000, और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी हमारा, यहाँ पे बाय कैश परचेस, अमाउंट कितना है 25,000। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस 8,000, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस साइड आएगा टू एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना 8,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग, और दूसरा जाएगा यहाँ पर बाय एक्सपेंसेस को हम लोग पे करेंगे राइट, इसके लिए पेमेंट साइड 8,000। उसके बाद क्या है एक्सपेंसेस के बाद क्या है, ड्राइंग्स है 9,000, ड्राइंग हमारा इधर जाएगा एक लेस ड्राइंग, अमाउंट है 9,000। सो एक हो गया हमारा ड्राइंग का अमाउंट इधर 9,000, लेस होगा कैपिटल में से, और दूसरा जाएगा यहाँ पर बाय ड्राइंग्स 9,000। ये तो सब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, क्लोजिंग सब है। ये सब क्या है हमारे क्लोजिंग्स, इतना याद रखना, बिकॉज क्या बोला, हिज अदर असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 31 मार्च विच इज़ द एंडिंग 2013 का, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर हमारे कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं, उनसे ड्यू किया है, इधर आएगा बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन आएगा कैरी डाउन आएगा, क्रेडिट डाउन। ओके, अमाउंट कितना है 25,000, और दूसरा जाएगा यहाँ पर डेटर्स का, अमाउंट कितने 25,000, क्लियर। नेक्स्ट जाएगा हमारा क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर्स हमारे कौन है, क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिटर्स, अमाउंट है 15,000, आउटर कॉलम में लिख देंगे हम लोग। ओके, सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स के इधर टू बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट है 15,000, डन। अब क्या है हमारा स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ये तो हमारा क्लोजिंग है, यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक में भी दो है, एक है अनसोल्ड गुड्स ₹35,000, यहाँ पे लिख देंगे 35,000। दूसरा दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर्स ऑन अप्रूवल। सो विथ कस्टमर्स है तो यहाँ पे लिख देंगे विथ कस्टमर्स। अमाउंट कितना है 15,000। ये टोटल हो गया हमारा, कितना हो गया 50,000। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000, 50,000। ठीक है। देखो इधर क्या बोला है, सेल प्राइस ₹20,000। सेल प्राइस उसका ₹20,000 पर कस्टमर्स के पास कितने में दिया है हम लोग ने 15,000, इसके 15,000 लिखा है हम लोग ने। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ओके। और क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा रिलेट किया करो। कस्टमर्स हमारे कौन, डेटर्स है, सप्लायर्स हमारे क्रेडिटर्स है, ओके। एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको याद आएगा, समझ में आएगा हम लोग कैसे करने का है। नाउ अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग टैली करने का है। तो टैली करने के लिए पहले हम लोग लास्ट से चालू करते। सो फर्स्ट हमारा वर्किंग नोट टैली करेंगे। ये हो गया 55, 15, ये हमारा 70,000 है, क्रेडिटर्स का 70,000। यहाँ पे आएगा बाय क्या, बाय क्रेडिट परचेस, अमाउंट है 70,000। और इसका सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगा, यहाँ पर परचेस किस में, क्रेडिट, अमाउंट है 70,000। ऐड कर दो, ऐड बाद में करेंगे, ओके। और अब डेटर्स की बारी, 1,25,000 से टैली हो रहा है, 1,25,000। डेटर्स सेल्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 2 क्रेडिट सेल्स, अमाउंट है 1,25,000। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे सेल्स में जाएगा, क्रेडिट, अमाउंट है 1,25,000। डबल इफेक्ट हो गया। अब इसकी बारी, इसको आप टैली करो, आपको कितना मिलेगा 1,75,000, 1,75,000। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप अगर इसे टोटल करके इससे माइनस करोगे आपको मिलेगा 38,000। और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारा असेट में, कैश 38,000, ओके। सो ये हमारा वर्किंग नोट वाला पार्ट क्लियर हो गया। इस पूरा टैली करके हम लोग ने इधर पोस्टिंग कर दिया है। अब हम नॉर्मली इसको टैली करेंगे। टोटल कर लो पहले, या आप इसको प्लस हो गया, आपको मिलेगा 95,000, ठीक है। ये तो हमारा 50,000 हुआ, इसको प्लस करो, इसको मिलेगा आपको 1,85,000, ओके। अब तो ऑफकोर्स ये साइड बढ़ा है, इसको आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 2,35,000। यू कैन चेक 2,35,000। ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं, इसको 80 ले लो। 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है। +5 ऐड कर दो और 13 का 1 ऐड कर दो, तो 2,35,000, ठीक है। अब ये हमारा होगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अमाउंट कितना आएगा 2,35,000, 95,000 एंड 30,000 माइनस करोगे आपको मिलेगा 1,35,000। बचा हमारा कितना 1,00,000 रुपीज़। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,00,000 रुपीज़ का है। यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट
ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज़, सॉरी ये आपको आएगा 1,10,000। ओके, ये हमारा 1,10,000 आएगा। मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, हियर यू कैन सी, मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 1,10,000। ओके, सेम हमें यहाँ पर लिखा। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इसी से टैली होगा बिकॉज हमारा क्रेडिट साइड ही सिर्फ बढ़ा है। सो 1,10,000 ईयर, 1,10,000 ईयर। ओके, और कभी भी सम आपने जैसे भी सॉल्व किया हो उसके बाद एक बार क्रॉस चेक करना एग्जाम में, वरना सिली मिस्टेक्स के जैसे मार्क्स कटे होंगे आपके। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 2 नेट प्रॉफिट, ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, पर कितना ट्रांसफ़र होगा देखते। 1,10,000 में से 8,000 निकाल देंगे, हम लोग को मिलेगा 1,02,000। ओके, नेट प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है, 1,02,000। इसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं डालेंगे बिकॉज हम लोग को ऐड करने का है। यहाँ पे ऐड करोगे आपको मिलेगा 1,47,000। 1,47,000 में से 9,000 आप माइनस कर दो, आपको मिलेगा 1,38,000। ओके, 1,38,000, 1,38,000 प्लस 15,000, 1,53,000। हमारा असेट साइड भी इसी चीज़ से टैली होना चाहिए, 1,53,000। कैलकुलेट करते हैं। सो यह यू कैन सी हमारा असेट का मैं सारे वैल्यूज़ इधर पुट कर दिए और सेम आ रहा है, मीन्स हमारा टैली हो रहा है। और इससे हमें पता है हमारा सॉल्यूशन राइट है, हमारा अकाउंट टैली हो गया। सो यर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर 5th क्वेश्चन। बट जाते जाते आपको बस इतना बोलते जाऊँगी, थैंक यू सो मच कि आप लोग जैसे मेरे को कमेंट दे रहे हो कि जो भी, उससे मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरी मिस्टेक हो रही है या आप लोग मुझे और मोटिवेट कर रहे हो। आप लोग जो सब्सक्राइब करो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।